अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी सुबह कोई 11 बजे का टाइम था और अभी यहाँ नाश्ता बन रहा है। आज मैंने सोचा है कि पराठों का नाश्ता किया जाए। रोज़ तो वैसे मैं ब्रेड का ही नाश्ता करती हूँ, तो कभी कभी मेरा हफ्ते में एक आध दफ़ा दिल करता है कि मैं स्क्वायर पराठा और फ्राई अंडा लूँ। स्क्वायर पराठा मैं अपने लिए बनाती हूँ, राउंड वाला अपने हस्बैंड के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्क्वायर पराठा जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। पता नहीं मेरा वहम है या वाकई स्क्वायर पराठा खाने का मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस उसके बाद जो है मुझे ग्रॉसरी के लिए आना था और बस निकलते निकलते तो वो आधा दिन ही गुजर जाता है। घर के काम करो और फिर नाश्ता वगैरह करके किचन वगैरह समेटो, तो अब इतना टाइम हो जाता है कि निकलते निकलते शाम हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है आज मैं आई हूँ यहाँ कॉफलैंड दोबारा से ग्रॉसरी करने के लिए। कॉफलैंड में मुझे किसी ने बताया था कि न पता नहीं वीक के 2 डेज़ में जो है वो वेजिटेबल्स पे ऑफ होता है। ये एक वेजिटेबल है। मैंने एक बूढ़ी खातून को देखा, वो बस स्टैंड पे बैठी इतने आराम से ये खाए जा रही थी और मैं लिटरली उनको देखे जा रही थी। और मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो क्या सोचेंगी कि मैं उनको देखे जा रही हूँ कि ये कैसे कच्ची सब्ज़ी अजीब सी थी और वो उसको तोड़ तोड़ के खाए जा रही थी। तो आज मुझे यहाँ भी नज़र आ गई वो सब्ज़ी। तो खैर जब हम पहुँचे तो मुझे ऐसा कोई ख़ास सब्ज़ी नहीं मिली, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था और हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे। घर से निकलते निकलते बहुत टाइम लग गया था। अच्छा, तो सब्ज़ी पे ऑफ़ की बात मैं इसलिए करी थी कि यहाँ जर्मनी में सब्ज़ियाँ बहुत महंगी होती हैं कि लिटरली एक खीरा आपको 1.5 यूरो 2 यूरो का मिलता है, धनिया आपको 1.5 यूरो का मिलता है। तो मैंने सोचा कि अगर वाकई ऑफ़ लगा हुआ है तो मैं भी थोड़ी ले लूँ, पर जब मैं पहुँची तो फिर मुझे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था और मैं लेट आई थी। 1 यूरो के तो करें पर ये किसी खाने और नूडल्स कंपनी के तो हैं, मैंने रखे तो थे पर वापस मैंने इनको रख के वापस वही उठाए थे जो लास्ट टाइम मैंने लिए थे। तो बहुत मज़े के ये नूडल्स थे। एग नूडल्स बिल्कुल मुझे लगता है ये हैंडमेड हैं, हाथ के बने हुए होते हैं ये पाकिस्तान में इस तरह के नूडल्स नहीं मिलते। यहाँ पे तो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही वैरायटी है। तो बस यहाँ पर मैंने चीज़ ली, एक मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली। लज़ानिया मैं लास्ट टाइम लेकर गई थी कॉफलैंड से और वो अब तक रखा हुआ है, वो मैंने अब तक नहीं बनाया लज़ानिया। तो मैंने कहा अब मैं इसकी अलग से चीज़ ले लूँ तो फिर शायद तब मैं बना पाऊँ लज़ानिया। तो बस क्रीम यहाँ पे इतनी सस्ती थी कॉफलैंड पे, 1 यूरो की ओनली 99 99 सेंट सेंट का ये जो है ये क्रीम की पूरी बॉटल थी। तो मैंने सोचा कि 2-3 हाँ तो ये इकट्ठे ही ले लूँ। और बस यहाँ पर मैंने जो है इस दफ़ा कॉफलैंड के फ़्राइज़ ट्राई करने का सोचा है, क्योंकि पैनी से लेती हूँ वो बिल्कुल मज़े के नहीं होते और ये बहुत मज़े के थे कॉफलैंड के फ़्राइज़। और ये मैंने लिए हैं, ये भी कॉफलैंड वालों के हैं क्रीम पफ्स। ये फ्रोज़न क्रीम पफ्स होते हैं, ये इतने कोई यमी होते हैं ना। और अगर आपको भी मीठे की क्रेविंग होती है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये छोटे छोटे से मिनी क्रीम पफ्स हैं और इतनी इनमें लो शुगर होती है कि ना होने के बराबर इनमें शुगर होती है। आप आराम से 1 से 2 पफ खा लें तो आपकी मीठे की जो क्रेविंग है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो मैं कोई अजीब ये अजीब सी फ्रीज़र खुशबू में है। रखती हूँ। आप ये है कि बस खाने से 5-10 मिनट पहले इनको निकाल के रख दें और फिर उसको आप आराम से प्रॉन्स, और एंजॉय ये कर देखिए सकते हैं कितने क्रीम मज़े पफ्स मज़े को। के प्रॉन्स के सैलेड्स अच्छा, हैं। एक चीज़ और कि जो कॉफलैंड वालों की अपनी चीज़ें हैं ना, इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस पर होती है। इनके फ़्राइज़ मैंने घर आकर ट्राई किए हैं, इतने मज़े के क्रंची और क्रिस्पी फ़्राइज़ हैं। पैनी के बिल्कुल अच्छे फ़्राइज़ नहीं न्यू होते, मैंने ड्रिंक 1-2 होगी जगहों के दिस ट्राई किए हैं। दिस इज़ और कोल्ड ये मैंने एक सॉफ्ट न्यू ड्रिंक ड्रिंक ट्राई किया है। ये ग्रीन जो टी वाले। ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक है ये मैंगो और ऑरेंज की है। सोचें क्या कॉम्बिनेशन है, और इसमें मीठा ना होने के बराबर है, बहुत कम मीठा है इस कोल्ड ड्रिंक में। और ये भी मैं कॉफलैंड वालों लास्ट टाइम का भी लेके गई थी, अच्छा है था। डिश वॉशर। ये लास्ट टाइम मैं लेकर गई थी, बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। लेमन जो फ्लेवर होता है ना डिश वॉशर का, उससे भी ज़्यादा ही अच्छा है। बर्तनों में इतनी अच्छी से खुशबू होती है और बहुत अच्छा है। यही मैं आपको बता रही हूँ कि कॉफलैंड वालों की अपनी चीज़ें बाकी चीज़ों से बहुत बेहतर है दे आर जस्ट और क्रेजी। प्राइसेस इतनी रीज़नेबल हैं। इनकी जो डिश वॉशर है ये ओनली 99 सेंट का है। तो यहाँ पर मैं कुछ लेने चली गई थी, मैं आई हूँ तो इब्राहिम साहब ने पता नहीं क्या क्या उठा के सामान में डाला हुआ था और मैं इनको यहाँ पे ये समझा रही थी कि बेटा एक टाइम पे 1 या 2 चीज़ें लेते हैं सिर्फ। और मेरा ख्याल है बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए बच्चों को लेकर देने को। तो मैं अब बहुत सारी चीज़ें भी इसको एक साथ लेकर दे सकती हूँ, पर आई थिंक बच्चों में ये सेंस होनी चाहिए कि हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती।
तो ऑप्शंस दे दें आप कि आप इनमें से कोई एक चीज़ ले लें, तो उनको आदत रहे इस चीज़ की कि जिस चीज़ पे हम हाथ रखें और जो चीज़ हम मांगें तो वो फ़ौरन नहीं मिल जाती। तो बस यहाँ पर फिर इब्राहिम ने ओरियो बिस्किट और किंडर जॉय चूज़ किया। तो बिल वगैरह बस बनवा रहे हैं, ग्रॉसरी हमने ले लिया और जी बैग्स में डालिए। बैग्स आपको जो है वो ख़ुद लाने पड़ते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पाकिस्तान वाला कि जो कैशियर हैं और जो वो लोग खड़े होते हैं वो आपके बैग्स में आपको सामान डाल डाल कर देंगे। यहाँ तक कि अगर आपने उन्हीं से ही कोई शॉपिंग बैग भी ख़रीद लिया है तो भी वो आपको खुद सामान नहीं डाल कर देंगे, आपको खुद ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जर्मनी में यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होगा, पर यहाँ पर ऐसे ही तो खुली हैं अभी तक। तो बस ग्रॉसरी हमने ले लिया। अब हम घर जा रहे थे। साहब ने आते ही अपनी चीजें ऐसे खोल ली हैं कि जैसे अभी कोई चोर लेके इब्राहिम से भाग जाएगा। नहीं इधर नहीं, नहीं क्या टॉय? तो बहुत ही कोई बेतुका सा इब्राहिम का टॉय निकले। कभी कभी तो किंडर जॉय में से अच्छे टॉयज निकलते हैं और कभी कभी बहुत ही कोई बेतुके से टॉयज निकलते हैं। पता नहीं कोई लेसेस में डालने वाला कोई गैजेट था ये, तो अजीब सा कोई टॉय था जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं सामान वगैरह निकाल रही थी। लाना तो इजी होता है सामान, और जब उसको रखने लगो ना तो ऐसी मुसीबत पड़ती है सामान रखते हुए। आपको पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या बाकी सबके साथ भी यही होता है। तो जी खैर, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।